डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और घर पर रहकर सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो सेल चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि उसमें साफ सफाई करने के लिए बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। आपने राइबोसोम पढ़े जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहने के कारण उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल आर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय ए थिन फ्रेजाइल स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह हमारे स्कूल की बाउंड्री पूरे बाहर की दुनिया से स्कूल को अलग करती है, इसी तरह सेल को चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड की रहती है और इसके द्वारा सेल अदर जो ऑर्गन है उनसे सेपरेट रहती है। 6 से लेकर 12 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है, यानी बहुत पतली रहती है, लेकिन ये सिलेक्टिबल मेम्ब्रेन रहती है। इसमें केवल सिलेक्टिव परमिएबल मटेरियल ही एंटर कर सकते हैं। जिस तरह हमारे स्कूल के गेट पर जो गेट कीपर है वो डिसाइड करेंगे कि कौन अंदर आ सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके पेरेंट्स, टीचर्स और अदर सप्लायर्स। बाकी दूसरे लोग जिनका पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं, वो नहीं है अंदर आ सकते। तो हमारी स्कूल की बाउंड्री भी कैसी है? सिलेक्टिव परमिएबल है। ठीक इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के अंदर जो यूजफुल मटेरियल हैं उनको आने देती है और जो वेस्टेज मटेरियल रहते हैं उनको रिमूव करती जाती है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेकेंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। यूजफुल मटेरियल को इनसाइड आना है और जो वेस्टेज मटेरियल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनको शरीर से बाहर रिमूव करना है। ये बहुत सारे हार्मोन और एंजाइम का फॉर्मेशन भी कराता है। तमाम प्रकार के सेल ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब के सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डेड मटेरियल हैं। इनके द्वारा ही इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक तरफ इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन से डिफर है, दूसरी तरफ ये बहुत सारी केमिकल कंपोजिशन भी, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती हैं। साइटोस्केलेटल का एलिमेंट का फॉर्मेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, जिसके द्वारा सेल का एक फिक्स शेप निर्धारित होता है, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। थ्रू दिस मेम्ब्रेन सेल कम्युनिकेट द मेम्ब्रेन कंटेन मैनी स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर केमिकल सिग्नल सच एज हार्मोन रिलीज बाय अदर सेल्स। हार्मोन को रिसीव करेंगे, साथ ही डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स या दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं वो भी सेल के अंदर जाके टारगेट करती हैं, उनको काम करने की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ए वैरायटी ऑफ सेल have been isolated and studied extensively. The various membrane bound compartment like mitochondria, Golgi body and nucleus cell possess markedly different contents. Membrane compartmentalization allow specialized activity to proceed without external interference and enable cellular activities to be regulated independently of one another. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही हर सेल ऑर्गेनेल अपना अलग अलग काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में, इनर साइड में वो स्थित रहता है। गोल्जी बॉडी प्रोटीन फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी उसकी पैकिंग और डिस्पैचिंग कर रहा है। तो ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हैं, इनको आपको ध्यान से याद करना है।
Responding to external stimuli, the plasma membrane play a critical role in the response of cell to external stimuli. सिग्नल ट्रांसडक्शन, कोई भी सिग्नल आता है, कोई भी सेंसरी जो ऑर्गन है वो सेंस को रिसीव करते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं, जिससे हमारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, जो टेस्ट बर्ड के अंदर टेस्ट हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही रिसीव किए जाते हैं। मेम्ब्रेन possesses रिसेप्टर्स दैट combined with specific molecule और respond to other type of stimuli such as light और मैकेनिकल टेंशन। यदि कानों से हमें कोई साउंड सुनाई दे रहा है, हमारे दोस्त की आवाज़ है या किसी अच्छे संगीत की आवाज़ है, उसको पहचान कर हम संगीतकार का नाम बता सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित इन सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा। आँख में लाइट के प्रति सेंसिटिव सेंसेस पाए जाते हैं। ये सेंस डिफरेंट कलर को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आँख की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं, बेसिकली रेड, ग्रीन और ब्लू कलर हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट शेड्स हमको मिलते हैं। ये सब फंक्शंस किसके हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है, इनको कंटिन्यू आप पढ़ते जाइए और जो प्रॉब्लम हो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।